जीरो की रिपोर्टिंग करते हुए मैं लखनऊ में इस समय चांदगंज जो आपका ये अलीगंज एरिया में पड़ता है, यहाँ पर मैं जिन शख्सियत के साथ में हूँ, ये चेतना वेलफेयर फाउंडेशंस के नाम से इनका एनजीओ चलता है। ये इसकी संस्थापक हैं, ओम जी इनका नाम है। मैं इनके पास आज आया हूँ इनके द्वारा किए गए कार्य के बारे में जानने के लिए, और ये किस तरीके से समाज में रह करके किस तरह से ये लोगों के लिए काम कर रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं। सबसे पहले मैम, आपका हमारे सामाजिक सत्ता न्यूज़ चैनल में स्वागत है। मैम, अपना परिचय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। मेरा नाम ओम है और चैतन्य वेलफेयर फाउंडेशन का शुभारंभ हमने करीब 2016 में किया था, और फॉर्चुनेटली आज का ही वो दिन है 22 नवंबर। आज 4 साल पूरे हुए हैं हमारी संस्था के। और जो मेन डायरेक्शन, अगर जैसे पूछते हैं कि डायरेक्शन ऑफ वर्क क्या है, तो वो कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है हमारी संस्था का। हर डायरेक्शन में किसी भी क्षेत्र में जहाँ भी किसी को नीड होती है, हेल्प की ज़रूरत होती है, और हमें लगता है कि हमसे वो मदद पहुंचाई जा सकती है, संभव है, तो हम ज़रूर करते हैं। तो मैम, जैसा कि आपने बताया कि 22 नवंबर 2016 को आपके एनजीओ की स्थापना हुई थी, और आज 4 साल हो गए हैं। आज आपका 4th एनिवर्सरी है आपके एनजीओ की, और इस पर हम अपने चैनल के थ्रू आपको बधाई देते हैं, और तमाम मीडिया कर्मी की तरफ से और तमाम जनता की तरफ से भी आपको बधाई देते हैं। मैं आपका ये जानना चाहता हूँ कि आपने जो शुरुआत की, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? जो आपने ये एनजीओ चेतना फाउंडेशन वेलफेयर चलाया है, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, और थोड़ा सा उसके बारे में कुछ संक्षेप में बताएं। देखिए, इसकी शुरुआत अगर मैं कहूँ तो मेरे पापा ने बहुत मेहनत करी अपने टाइम पे। और पापा मेरे शुरू में छोटी नौकरी में थे और बहुत मेहनत करते थे। हम 4 भाई बहन थे। मेरे पापा बहुत सैक्रिफाइस करते थे हम लोगों के लिए। उनको लगता था कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, और हमें ये भी सिखाते थे कि अपने अलावा दूसरों के लिए भी आपको सोचना है। जो भी सीमित संसाधन है उसमें अपने लिए तो आप करो ही, लेकिन दूसरों के लिए भी मदद के लिए हमेशा सोचो। तो वो एक बीज, वो सीड वहीं से था। और उसके बाद फिर बहुत सारे लोग लाइफ में आए। एपीजे कलाम को मैं देखती थी, मैं बड़ा मोटिवेट होती थी। स्वामी विवेकानंद से मैं बड़ा इंस्पायर होती थी। अभी वर्तमान समय में हमारे पूर्व डीजीपी श्री सुलखान सिंह सर से मैं इंस्पायर होती हूँ। डॉक्टर राजशेखर सर को मैं देखती हूँ, उनकी पॉजिटिविटी। तो इस तरह से जीवन में बहुत सारे लोग ऐसे आते चले गए जिनसे प्रेरणा मिलती चली गई कि अपने बारे में सोचने के अलावा बहुत कुछ है जो आपको बहुत आत्मिक संतोष और खुशी देता है, जिसको आप जब करते हो, आप घर वापस आते हो तो असली खुशी, असली हैप्पीनेस मिलती है, जो और किसी भी चीज़ में नहीं मिल सकती। इस भौतिक संसार में आप कोई भी शॉपिंग कर लें, कुछ भी अचीव कर लें, लेकिन वो जो असली आपके जीवन की खुशी है वो उसी में है, जब आप दूसरों की मदद करें और उसके चेहरे पे वो स्माइल आपको देखने को। तो मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज की भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में, और आप एक मैरिड वूमेन हैं, तो ये समाज सेवा का कार्य और घर का कार्य, आपके बच्चे भी होंगे, कैसे आप इसको मैनेज करती हैं? इसमें मेरे हस्बैंड का बहुत ज़्यादा सहयोग रहता है। इनफैक्ट पूरा 100% सहयोग होता है। वो जब मर्चेंट नेवी में है, वो जब वो घर पे होते हैं तो वो सारा कुछ मैनेज करते हैं। मनी मैनेजमेंट के साथ साथ क्या चीज़ें कहाँ पे ले जानी है, कैसे वो जाएंगी, घर में बच्चों की केयर करना, सब उनके खाने पीने का मेरा इनफैक्ट। तो वो सारी चीज़ें, अगर लाइफ पार्टनर का आपको सपोर्ट मिलता है तभी आप इतने अच्छे से किसी भी चीज़ को प्लान्ड वे में कर सकते हैं। अदरवाइज़ अकेले करना तो बहुत ही स्ट्रगल होता है अकेले मैनेज करने में। तो उनके सहयोग से ये सारी चीज़ें हो पाती हैं। तो जिस तरह से आपने बताया कि आप अपने हस्बैंड के द्वारा प्रेरित हुई हैं, और आपके फादर भी जिस तरह से डेडिकेट करते थे आप लोगों को, और उनको सारी चीज़ों को देखते हुए आपने समाज में सोशल वर्क करना स्टार्ट किया है। तो आपका ये शुरुआत लखनऊ से है कि कहीं और भी आपने कोई संस्था अपनी बनाई है? नहीं, ये लखनऊ से ही ब्रांच खोला है? नहीं, कोई भी ब्रांच नहीं, क्योंकि हमने इसको एक प्रोफेशनल वे में कभी देखा ही नहीं है। ये तो सोसाइटी के लिए दिल से निकला हुआ मदद है, दिल से निकला हुआ कार्य है, जो ईश्वर हमारे माध्यम से कराता है। तो इसका कोई ब्रांच ना हमने खोला है, ना क्या आगे भविष्य में कहीं किसी और शहर में अगर कोई आप ही जैसी कोई डेडिकेट महिला हो या पुरुष हुआ जो करना चाहे आपके फाउंडेशन के द्वारा, तो क्या करेंगे आप? हाँ बिल्कुल, मैं चाहूँगी। तब तो अगर वो इंसान जिसको मैं जान रही हूँ कि हाँ वो डेडिकेटेड है, ईमानदार है अपने काम के प्रति और हर तरह से, तो मैं ज़रूर चाहूँगी। और इसी कोऑर्डिनेशन में मैंने पिछले साल एक वुमेन्स आर्मी ग्रुप बनाया था महिलाओं का, और उसमें भी ऐसे ही जैसे महिलाएं किटी खेलती हैं, हमारे ग्रुप में महिलाएं एक पर्टिकुलर अमाउंट इकट्ठा करती हैं और उसी अमाउंट से हम लोग जो भी नीडी लोग होते हैं उनकी मदद करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी कोविड पीछे कोविड गया हुआ है, और अभी भी कोविड
का असर बना हुआ है। जब तक वैक्सीन नहीं आती है तब तक गवर्नमेंट ने कहा है कि इसकी एहतियात रखना है, मास्क लगाना है, सैनिटाइज करना है, सोशल डिस्टेंसिंग करना है। लेकिन फिर भी लोग उसको पालन कहीं ना कहीं नहीं कर रहे हैं। जिस हिसाब से अभी आपने देखा होगा कि दिल्ली में कोविड के काफ़ी केस बढ़ रहे हैं। दिल्ली की गवर्नमेंट ने वहाँ पे मास्क न लगाने वाले पे 2000 रुपये का जुर्माना किया है। लखनऊ में भी कुछ ऐसा चल रहा है और भी दूसरे स्टेट में भी इस तरह की बात चल रही है। तो कोविड के टाइम पर भी आपने शायद वर्क किया था, तो किस टाइप का आपका अनुभव रहा? हाँ, हम लोग 25 मार्च से रेगुलर निकले हैं, हर दिन निकले हैं। और बहुत सारे हमारे सहयोगी भी रहे जिनके साथ हम लोग गए। टोटल लॉकडाउन में भी प्रवासी मजदूरों का जब आना हुआ, ट्रेन्स आई, चारबाग स्टेशन पर भी हम लोग गए। खाने पीने की चीज़ें और सैनिटरी नैपकिन्स वगैरह जो भी महिलाएं ट्रेवल कर रही थी 2-2, 3-3, 4-4 दिनों से, उनको भी हम लोग ने पहुंचाया। तो उस समय एक्चुअली देखा कि समाज सेवा क्या है, इसका ये जो लेसन है ये हमें अभी इस कोविड पीरियड में मिला कि जब आप सच में जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है और आप उसको वो चीज़ अवेलेबल कराते हैं, तो जो उसके चेहरे पे जो खुशी होती है, आपको जो संतोष मिलता है, वो एक्चुअली दैट इज़ द रियल सोशल वेलफेयर, सोशल वर्क। और इस कोविड टाइम में देखा है कि आपका कोई अपना नहीं, एक इंसान दूसरे इंसान का कुछ नहीं। मौत का इतना डर है, इतना ज़्यादा मौत के साए में लोग जी रहे हैं कि वो अपनों को भी भूल जा रहे हैं। बस उनको लग रहा है कि हमारी जान बच जाए कैसे भी, और दूसरों के बारे में तो किसी ने लोगों ने सोचा ही नहीं है। तो जैसा कि आपने देखा कि अभी विंटर प्री विंटर चल रहा है और ठंड आने वाली है, तो क्या विंटर में भी कुछ आपका ऐसा कोई कार्यक्रम है जो आप लोगों के लिए, जनमानस के लिए कुछ करना चाहती हैं? जी, पिछले 4 सालों की तरह इस बार भी हम लोग का ये एजेंडा ही होता है कि विंटर्स में हम लोग वूलन क्लोथ्स और ब्लैंकेट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और ज़्यादातर कोशिश रहती है कि रात में निकलें, कार में रख के डिग्गी में, और जितने भी एरियाज़ हैं पहले तो पता कर लेते हैं हम लोग लोगों से कि किन एरिया में जो सच में नीडी और गरीब लोग हैं, जो सोए हुए मिलते हैं हमें ठंड में, तो उनको हम लोग उड़ाते जाते हैं। अदरवाइज जब ये मंदिर वगैरह के बाहर मैंने 3-4 साल पहले डिस्ट्रीब्यूट किया, तो वहाँ रिसाइकलिंग होती है, वो लेते हैं और जाके वो शॉप में सेल कर देते हैं। तो आप अपनी मेहनत के पैसे से और आप खरीद के किस तरह से सब चीज़ें मैनेज करो और वो वापस शॉप पे चला जाए, तो वो बड़ा हर्टिंग होता है। तो इसलिए हम लोग रात में निकलते हैं और उड़ाते जाते हैं जो भी लोग सो रहे होते हैं। तो जिस तरह से मतलब आप अपने कार्य करती हैं उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत भी आती होगी। कभी कभी आपको रात में भी जाना होता होगा, दिन जाना होता है, तो वो कैसे मैनेज करती हैं? हाँ, जैसे अभी लास्ट ईयर की बात है, गोमती नगर में आग लगी थी। हम लोग तक आई इन्फॉर्मेशन रात के 8 बजे थे। तो ये हुआ कि उनको इमीडिएट जो हेल्प है वो खाने की चाहिए, क्योंकि बच्चे भी हैं और उनका सब बर्तन चूल्हे सब कुछ जल गया था। जी, हम लोग जो ने आग लगी थी। हाँ, हम लोग ने 1 घंटे के अंदर फटाफट पूरी सब्जी पैक कराई और बिस्किट के पैकेट्स, दूध के पैकेट्स लेके हम लोग वहाँ पे 9:30 बजे रात में पहुँच गए थे। और टीम मेंबर्स में भी 2-4 लोग इतने एक्टिव हैं कि जिनको इन्फॉर्म करो वो तुरंत एक जगह हम लोग इकट्ठा होते हैं। फिर एक ही व्हीकल से हम लोग का ये भी एक टारगेट होता है कि फ्यूल वेस्ट ना हो, पेट्रोल डीजल, तो एक ही व्हीकल से हम लोग निकलते हैं। नॉर्मली बाराबंकी सीतापुर भी जाते हैं तो हम लोग एक ही व्हीकल में मैनेज करके जाते हैं। तो ऐसे हो जाता है। अभी ऐशबाग में भी आग लगी थी, तो वहाँ पे भी हम लोग काफ़ी सामान लेकर गए थे, मेडिसिन और कपड़े, खाने पीने की चीज़ें। तो वहाँ पे भी ऐसे वो ग्रुप में चीज़ें हो जाती हैं मैनेज। तो जैसा आपने बताया कि समय समय पर ये अपने फाउंडेशन के थ्रू लोगों की मदद भी करती हैं। अभी जैसे विंटर आ रहा है तो विंटर में ये आप गर्म कपड़ों का डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसका फ़ायदा भी उठाते हैं, वो रिसाइकलिंग भी करते हैं, वो लेने के बाद शॉप पे भी दे देते हैं। तो उसका जजमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल है कि किसको नीडी है, किसको नहीं है। क्योंकि जो आदमी खुले में सो रहा है तो हमें ये लगता है कि शायद उसको ज़रूरत है ब्लैंकेट की, आपने ब्लैंकेट दिया और सुबह अगले दिन या तो उसने सेल कर दिया या किसी को दे दिया, जो भी कुछ कर दिया। तो उस तरह से भी ये कार्य करती रहती हैं। और इतने कम समय में वैसे लखनऊ के अंदर कई सारे एनजीओ हैं, मैं कई सारे एनजीओ के साथ भी मिल चुका हूँ, कई सारे एनजीओ के साथ काम भी कर रहा हूँ। आपने बताया कि आपने 22 नवंबर 2016 को अपने फाउंडेशन की स्थापना की थी। और मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि 22 नवंबर 2016 4 साल इसके कंप्लीट हुए हैं। आज इसकी 4th एनिवर्सरी भी है। और मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि जिस जगह पे मैं उनके ऑफिस में बैठा हुआ हूँ, मुझे चारों ओर सर्टिफिकेट्स और मोमेंटम भरे हुए हैं। तो इससे लगता है कि इनके काम को इतना ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है कि लोगों ने इनको बुला के सम्मान किया हुआ है। लेकिन ये इनका, जैसा अभी ओम जी से मेरी बात हो रही थी, तो इन्होंने ये कहा कि मुझे मोमेंटम या सर्टिफिकेट की नहीं, मैं मेरे द्वारा कार्य किए हुए लोगों के चेहरे पे हंसी, वही इनके लिए सबसे बड़ा सम्मान है। तो मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि जो पूरे रूम में, ऑफिस के अंदर मोमेंटम और सर्टिफिकेट्स हैं, उसको थोड़ा सा दर्शकों को हमारे दिखाएं।
ये आप देख सकते हैं कि मैम ने काफ़ी अच्छे तरीके से इसको डिस्प्ले कर रखा हुआ है अपने ऑफिस वाले रूम में। और ये सारे मोमेंटम हम गिन भी नहीं सकते हैं, इतने सारे मोमेंटम में। इससे लगता है कि मैम के काम को लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया है और हम अपनी टीम के द्वारा भी उनको बधाई देते हैं और आशा करते हैं कि वो आगे फ्यूचर में भी ऐसे ही काम करते रहेंगे और लोगों की दुआएं पाते रहेंगे और इस तरीके से लोग उनको सम्मान भी करते रहेंगे। मेरे कैमरामैन ने आपको जिस तरह से दिखाया है कि इस तरीके से आपको इतना सम्मान मिला है, ये अपने आप में बहुत ही गर्व की बात है कि 4 सालों में यहाँ पे लोग 10-10 साल से काम करते हैं, तो मेरे ख्याल से इतना सम्मान उनको नहीं मिला होगा। जैसा भी मैंने और भी कई लोगों से मैं मिल चुका हूँ, देख चुका हूँ, सारी चीज़ें हैं। बस मैं लास्ट में मैं मैम से चाहूँगा कि आप हमारे चैनल के माध्यम से आम जनता को क्या कहना चाहते हैं और क्या एक संदेश देना चाहते हैं। मैं आम जनता को ये अपनी तरफ से मैसेज देना चाहती हूँ कि सेल्फिश ना बने, अपने और अपने परिवार के साथ साथ अपने आस पड़ोस के बाहर निकल के भी नज़र डालें कि आपके सराउंडिंग में कौन ऐसा है जिसको किसी भी तरह का कष्ट है या पीड़ा है, उसकी छोटी ही सही मदद जरूर पहुंचाएं। अपने साथ साथ कम से कम अगर 5 लोगों की भी आप मदद करते हो और हर इंसान इस तरह से 5-5 लोगों की मदद करता है तो इस सोसाइटी में काफ़ी चेंजेस लाए जा सकते हैं और पूरे दिल से, ईमानदारी से ईश्वर को समर्पित होकर ये कार्य करें। जिस तरह से जी ओम जी ने हमारे चैनल के साथ मिल करके ये अपनी बातों को साझा किया, बताया सारी चीज़। मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूं कि मैम ने जो बताया है कि इनके एनजीओ में कोई भी गवर्नमेंट के द्वारा किसी तरह का कोई अनुदान या कोई फंड नहीं दिया जाता है। ये जो भी फंड इकट्ठा करती हैं वो अपने टीम के लोगों के द्वारा किया जाता है और उसी फंड से ये लोगों की मदद करती रहती हैं। तो मेरा और मेरे चैनल के द्वारा एक आप जनमानस से एक अपील भी है कि अगर आप किसी कारणवश लोगों की भला नहीं कर सकते हैं तो आप मैम तक पहुंचिए। जैसे अभी विंटर आ रहा है तो विंटर में गर्म कपड़े, अगर आप यहाँ कुछ पुराने गर्म कपड़े हो गए हैं उन गर्म कपड़ों को आप तक पहुंचाएं, ब्लैंकेट्स हैं या जो भी सहयोग करना चाहें तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। मैम से मैं चाहूंगा कि अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता दें, अपने फाउंडेशन के बारे में बता दें, अपना एड्रेस बता दें। जी, मेरे फाउंडेशन का नाम चैतन्य वेलफेयर फाउंडेशन है। कॉन्टैक्ट नंबर 8318490954 और इस पर आप संपर्क कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं और कहीं भी किसी को कोई ज़रूरत है मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर आप खुद हेल्प करना चाहें तो भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो ग्राउंड जीरो पे हमारी रिपोर्टिंग जारी रहेगी। हम आपको ग्राउंड जीरो पे जिस तरीके से लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों के लिए हेल्प कर रहे हैं, एनजीओ हो या डॉक्टर्स हो या जो भी जिस तरह के समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, हम आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाते रहेंगे। कैमरामैन प्रदीप पात्रा जी के साथ अमित श्रीवास्तव। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना मत भूलें। सामाजिक सत्य न्यूज़, जन जन की आवाज़।